हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, वीडियो होने वाली है मोटिवेशन। सक्सेस क्या मांगती है? एक लड़का जो शहर में रहता था, गांव में रहता था पहले और शहर में रहने लगे। उसके माता और पिता शहर में रहने लगे और वो भी शहर में रहने लगा। जब वो लड़का थोड़ा सियाना हुआ, 10-12 वर्ष का हुआ, तब वो अपने दादा के पास में आता है। गांव में आता है और अपने दादा से एक बार बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे, तो अपने दादा से बोलता है कि दादा एक बात बताइए, मुझे सक्सेस होना है और सक्सेस होकर बहुत आगे जाना है। मुझे सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दादा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें सक्सेस होना है तो मेरे एक बात मानो, एक काम करो। तो बेटा ने कहा बताइए क्या काम करूं? तो दादा ने कहा 2 पेड़ लेकर के आइए। तो बेटा गया मार्केट और मार्केट से 2 पेड़ लेकर के आया। तो एक पेड़ जो था वो गमले में लगा दिया घर में। दादा ने कहा एक पेड़ यहाँ लगा दीजिए और एक पेड़ लगा दीजिए बाहर, एक पेड़ लगा दीजिए बाहर, यानी कि खेत में या कहीं भी लगा दीजिए। तो दोनों पेड़ उस बच्चे ने लगा दिए। लगाने के बाद में वो बेटा चला जाता है, यानी कि अपने वहाँ शहर में रहने के लिए। 2-3 साल 4 साल बाद जब वो बेटा लौट के आया, फिर वही समय दादा से अपने कहने लगा दादा एक बात बताइए, आपसे मैंने पूछा था कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, सक्सेस के क्या राज है, क्या क्या करना चाहिए मुझे? तो उसके दादा ने कहा बेटा जो तुमने पेड़ लगाए थे वो चलो देखते हैं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो जाते हैं और पहले घर में जाते हैं, वो पेड़ को देखते हैं। वो पहले पेड़ छोटा था, अब वो बड़ा हो चुका था। अब उस पेड़ को छोड़ करके वो पेड़ को देखते हैं जा कर के जो बाहर लगाया था। वो पेड़ जब देखा, वो पेड़ बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत बड़ा पेड़ हो गया। और जो घर में था वो बस छत तक सीमित था, यानी कि उसकी सीमित था, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर बढ़ता तो उसकी टहनियाँ काट दी जाती थी। तो उस लड़के ने फिर कहा दादा आपने पेड़ तो दिखा दिए लेकिन ये नहीं बताया सक्सेस कैसे होते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्या फार्मूला है इसका? तो दादा ने समझाया, उसे बैठाला और कहा बेटा देखो, ये जो पेड़ है ये तुमने घर में लगाया है, इसकी सीमा है, इसकी सीमा है कि यहाँ तक बढ़ सकता है। और ये इससे पेड़ को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, ना ही कोई दिक्कत है, इसे ये आराम से बड़ा हो सकता है। लेकिन जो तुमने बाहर पेड़ लगाया है, उस पेड़ ने कितनी दिक्कतें झेली होंगी। सूरज की किरणें ना मिलना, सूरज की किरणें ज़्यादा मिलना, पानी ना मिलना, यहाँ पर टाइम पर पानी मिला, वहाँ पर पानी ना मिलना, अगर कुछ जानवर आ जाए तो उसे भी खा लेना। यानी कि कहने का मतलब उसका ये था, उस लड़के को समझाने का मकसद था ये। उस लड़के से कहा बेटा देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, वो ही आगे जाता है। जो तकलीफ़ों से हार जाता है, समझो वो सक्सेस नहीं हो पाता। तुम्हारे जीवन में अगर कोई काम कर रहा होगा, तुम्हारे जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, तो समझो तुम सक्सेस के ऊपर जा रहे हो। और अपने जीवन में अगर कोई कठिन परिश्रम नहीं हो रहा तो समझो तुम ऊपर की सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हो, यानी कि पीछे की ओर जा रहे हो। दादा ने बहुत बढ़िया तरीके से उस फार्मूले से उस बच्चे के समझ में आया। उस बच्चे ने कहा चलो दादा ठीक है, मुझे आज से समझ में आ गया कि तकलीफ़ जो होती है हमें सक्सेस के आगे लिए ले जाती है और सक्सेस के लिए ले जाती है। और तकलीफ़ अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम समझो सक्सेस में नहीं जा रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं। इस तरह से उसने समझाया और उस बेटे के समझ में भी आ गई। तो उसने कहा चलो ठीक है, ज़िंदगी में अगर जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं तो जीवन है, अगर कठिनाइयाँ नहीं तो जीवन नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को बेवकूफ़ बनाया या चूतिया बनाना। इस कहानी को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग कुछ सीखे होंगे और कुछ समझे होंगे कि सक्सेस क्या मांगती है, त्याग मांगती है। और
सफलता सक्सेस त्याग मांगती है और परिश्रम मांगती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानी अगर आ रही है, अगर उस परेशानी से हम दूर हो जाएंगे यानी हट जाएंगे, तो हम समझो सक्सेस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं कुछ सीख देने के लिए आती हैं। और जैसे कि उस पेड़ ने झेली होंगी, कितनी तकलीफ़ उसके अंदर आई होंगी, है। तो इसी तरह उसे समझाने का प्रयास किया और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया। तो दोस्तों ज़रूर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दें कि सक्सेस क्या मांगती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अपनी समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।